में बहुत लोग कैट खोल के बैठे हुए हैं, बट हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आता है तो कुछ हम ऐसा कॉन्सेप्ट उनको दें ताकि वो अगर मार्केट में जाएं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट उनको प्लेसमेंट मिल पाए। अगर रूरल एरिया में जाना कोई अपना घर को ट्राइबल के तौर पे सजाना चाहे तो किस तरीके से आप उन्हें सजाने से करते हैं। हर क्लाइंट के बजट अपने अलग होते हैं, तो क्लाइंट का बजट के अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को उस तरीके से यूज़ करते हुए बच्चों को बताते हैं कि आपको कैसे क्लाइंट को डील करना है कि वो कम बजट में भी एक सुंदर घर को डिज़ाइन कर सकें। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। आज के डेट में हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, संजोना चाहता है। ऐसे में एक अच्छे आर्किटेक्चर, एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आज हम लोग पहुँचे हैं डायमेंशन कैट सेंटर में, जहाँ पे बच्चों ने कुछ अच्छे डिज़ाइंस तैयार किए हैं बिल्डिंग्स को लेकर के, शॉप्स को लेकर के। अगर आप अपने शॉप्स, बिल्डिंग्स और मॉल्स को भी सजाना चाहते हैं तो आप डायमेंशन कैट सेंटर आ सकते हैं और यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है उसे भी देख सकते हैं। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उन्होंने खास तैयारी की है। आप लोगों ने क्या कुछ बनाया है और क्या कुछ, कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स का प्रेरणा पहले कैसे आया और क्या कुछ यहाँ पे बनाते हैं आप लोग? मैम, यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर और हैंड ड्राफ्टिंग ये दोनों काम करते हैं। हैंड ड्राफ्टिंग में हमें पहले सिखाया जाता है कि कलर्स कैसे बनाए जाते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, उनके कॉन्ट्रास्ट वो क्या होते हैं, और हमें सॉफ्टवेयर में प्लानिंग बताया जाता है कि हमारे पास अगर कुछ सर्टेन एरिया है तो इस पर हम कुछ प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे 1 BHK 2 BHK। फिर हमें उसकी एक्सटीरियर के बारे में बताया जाता है कि वो एक्सटीरियर में हम उसे कैसा लुक दे सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है कि बाहरी तरीके से अपने घर को और बिल्डिंग्स को कैसे सजा सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको रूरल एरिया में जाने का मौका मिला और आपको ग्रामीण क्षेत्र में उससे डेवलप करने का मौका मिला तो उससे आप कैसे सजेंगे? मैम, मैं उन्हें प्रेरित उनसे बात करूंगा कि आप क्या उनका स्ट्रक्चर जो है उनको थोड़ा सा अर्बन में उसको कन्वर्ट करें, और उसके अलावा फिर उन्हें इंटीरियर का नॉलेज दूंगा कि इंटीरियर में उन्हें क्या क्या करवा सकते हैं जो उनको यूज़ हो। यहाँ पे जैसे झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है, अगर ट्राइबल के तौर पे अगर कोई अपने घर को सजाना चाहते हैं तो किस तरीके से सजाना? मैम, बहुत से आर्किटेक्चर्स होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, वॉल पेंटिंग्स होते हैं, मोज़ाइक आर्ट्स होते हैं, वो सब के यूज़ से हम लोग उसको सजा सकते हैं। तरह तरह का यहाँ पे लोग जो है सो यहाँ पे सजाए है, डिज़ाइन बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लोगों ने की है। लड़कियाँ हमेशा जाना जाती है कि घर को संजोने में, सजाने में, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे अगर रूरल एरिया में जाना कोई अपना घर को ट्राइबल के तौर पे सजाना चाहे तो किस तरीके से आप उन्हें सजाने से? मैम, मैं पहले क्लाइंट से पूछूंगी उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो उनका थीम अगर है कि उनको ट्राइबल या रूरल वे में चाहिए तो मैं मड या जो हमारे जो रॉ आइटम्स रहते हैं, वुड रॉ आइटम्स रहते हैं, मैं उनका यूज़ ज़्यादा दिखाऊंगी ताकि उनको जो उनका एरिया है, उनका एक्सटीरियर जो रूरल एरिया का, उनका उससे मिला हुआ लुक ज़्यादा लगे और उनको ये नहीं लगे कि हमने कोई शहर से अलग चीज़ इंपोर्ट करके मंगवाया है, और उनको एक घर वाला फीलिंग ज़्यादा अच्छे से आएगा। लाइक रॉ चीज़ें जो गांव में ज़्यादा यूज़ होती है, भूसा होता है, आज मड होते हैं, उसकी फ्लोरिंग्स में ज़्यादा प्रेफर करूँगी एक्सटीरियर्स पे, लाइक उनका जो टेरेस होगा उस पर, ताकि उनको वो जो रूरल एरिया का जो एक वाइब्स होते हैं, फील होते हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छे से मिल सके। देखिए, ट्विंकल जी का कहना है कि जो अगर वो रूरल एरिया को सजाएंगे, संजोएंगी तो वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ट्राइबल्स के रिलेटेड, उससे वो संजोना चाहेंगे। हम मान लीजिए आज के डेट में चलन है कि स्मॉल बजट में लोग जो है वो रीमॉडलाइज करते हैं घरों को। तो अगर कोई ये करना चाहे तो स्मॉल बजट में, कितने कम बजट में आप उनको रीमॉडलाइज करके दे सकते हैं? मैम देखिए, बेसिकली हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन भी करते हैं कि हर क्लाइंट के बजट अपने अलग होते हैं, तो क्लाइंट का बजट के अकॉर्डिंगली हम मटेरियल्स को उस तरीके से यूज़ करते हुए बच्चों को बताते हैं कि आपको कैसे क्लाइंट को डील करना है कि वो कम बजट में भी एक सुंदर घर को डिज़ाइन कर सकें या सुंदर अपने मॉल, ऑफिसेज़ वगैरह कर सकते हैं। ये बजट मैक्सिमम आप 50,000 1 लाख से भी शुरू होता है। और आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर का पॉपुलैरिटी है मार्केट में, तो
लोग भी चाहते हैं कि कोई भी जगह वो बनवा रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखे। एक छोटा सा शॉप भी आज बनाते हैं लोग तो उसको चाहते हैं कि सजाएं हम, क्योंकि लोग जो देखते हैं उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ विज़िट करना चाहते हैं। तो आजकल हर जगह इंटीरियर का बहुत ज़्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए हमने भी यहाँ पे बच्चों को उस तरह से ही ट्रेनिंग दी है। आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है मूविंग रेस्टोरेंट का, Right. आजकल लोग जो है बुलेट को भी इस तरीके से सजा देते हैं कि वो मूविंग रेस्टोरेंट के शेप में, क्या उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है आप लोगों की? जी बिल्कुल, आजकल हम लोग बच्चों को वैसे भी ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक वैन को, एक गाड़ी को भी आप एज अ रेस्टोरेंट बना लें और उसको मूविंग तरीके से आप लेके चलें, उसको उस तरीके से पूरी हम लोग डेकोरेशंस बताते हैं, उस तरीके से हम उन्हें डिज़ाइनिंग बताते हैं कि आप बहुत मूविंग के साथ साथ में आप स्टैटिक भी बना सकें, वो चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को। हमारा ये सेंटर कैट डेस्क ऑथराइज है और हमारे यहाँ पे हम कई तरह के कोर्सेज़ कराते हैं, इंटीरियर के भी 1 साल 2 साल के कोर्सेज़ कराते हैं और बेसिक छोटे मोटे कोर्सेज़ भी कराते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अस। मैम कोई स्कॉलरशिप भी है अगर बच्चों के लिए जो फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हो लेकिन उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना हो तो उनके लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी है आपके? मैम हमारी बात कैट डेस्क सेंटर से ऑलरेडी इस बारे में हो रही है, क्योंकि हमने भी ये पॉइंट उठाया था उनके पास। तो दे सेड कि आप एक एग्जामिनेशन तरह का शॉर्ट ऑफ कुछ आप अरेंज करो और उसमें जो भी बच्चे जैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उनके लिए हम कुछ स्कॉलरशिप भी आने वाले फ्यूचर में लाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जो काम हो रहा है, पहला तो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिस कराने के बाद हम लोग मार्केट में भी जो काम चल रहा है, फील्ड वर्क जो चल रहा है, वहाँ भी साइड विजिट कराते हैं बच्चे को। इंटीरियर से है तो इंटीरियर का, आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे कराते हैं, साइड विजिट कराते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। मार्केट में बहुत लोग कैट खोल के बैठे हुए हैं, बट हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आता है तो कुछ हम ऐसा कॉन्सेप्ट उनको दें ताकि वो अगर मार्केट में जाएं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट उनको प्लेसमेंट मिल पाए।